लेकिन आपने ये लिखा ना ब्राह्मण महिला को। हाँ, वो ब्राह्मण ही है। चौधरी समाज से, चौधरी समाज से। कारस की जो महिला है, जो प्रधान है, वो ब्राह्मण है। कारस की नहाते वो बेलोट की है। हाँ, हेलो। हाँ जी पंडित जी महाराज। हाँ जी भाई साहब। अरुण फौजी बोल लो। अच्छा, मतलब प्रमुख जी बोल रहे हैं। पंडित जी आपने वो पूरी बात ना सुनी, बात पहले आपने लिख दी। हमने जो है ये 8 दिन पहले सुनी थी, फिर हमने इसका निष्कर्ष निकाला। हम हाँ। जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते कि तो कभी हम भी बता देते हैं पूरा ना। सुनो बम का बता है जो बात हम तो आमने सामने वाले आदमी है भाई साहब। हम हाँ खैर आमने सामने बात कर ले कोई बात ना, लेकिन हम बता रहे हैं तुम्हें पूरी बात। हाँ बेलौट के लोग आए हमारे पास, जी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति रख दी बिना अनुमति के, शासन जी के जी परमिशन ली नहीं और मूर्ति रख दी। जी उनके खिलाफ FIR होती है। वो जी हमारे पास आते हैं, जी गांव के इकट्ठे होकर लोग, जी मोहल्ला पूरा। हमने प्रधान जी को फोन किया, जो महिला प्रधान है बेलौट की, चौधरी समाज से हैं। जी मिली प्रधान जी, आपके गांव में प्रस्ताव तो आपने कर दिया है उसका पार्क का, वो लोग आ रहे हैं, आप इन पे एहसान कर दो, काम हम करवा देंगे। के हम 11 रुपया दे देंगे वहाँ के चंदा के, जो करना सो करवा दो, हमें ना पता। नहीं ठीक है सर, तुम्हारी राजी है। हम बात करते रहे काफी देर, ठीक है, क्योंकि फौज में रह के आए हम, वो फौज की नौकरी कर रहे हैं। हमने उन पे कही, मैंने की प्रधान जी देखो ये लोग आए हैं, भाई तुम न बनवाओ तो मुँह बता दो, मैं बाउंड्री करवा दूंगा बाकी। अपने बारात घर बना के दीजिए, बारात कर ले करेंगे घर गरीब आदमी। लेकिन उन्होंने हमसे पता है क्या कहा, छेड़ करते हैं छेड़ करते हैं छेड़ करते हैं। तो मेरी तेरे मुँह पे छेड़ ना करेंगे, तेरी चांद पे छेड़ ना करेंगे। इस बात पे हुई फिर गाली गलौज। बताऊँ आपको प्रमुख जी, आपको भगवान ने सेवा का अवसर दिया है और ये बड़ी किस्मत से मिलता है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता है ना। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल तो भैया, लाखों में एक आध मिलता है। लाखों में एक आध व्यक्ति का ये अवसर होता है और उसको सेवा का अवसर मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है समाज से, तो हमें उनका सहयोग करना पड़ता है, परंतु हमें भावनाओं से हटके ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका माहौल थोड़ा सा गलत दुरुपयोग होगा या फिर हमारे चक्कर में यहाँ वाद विवाद बढ़ेगा। कुछ ये समय से, ये 10-15 साल से हमारे देश में जातिवाद की एक प्रथा अलग दिशा में जा रही है। पहले इतना नहीं था, नहीं पहले ये नहीं था, लेकिन ये 10-15 साल से एक अलग विक्टिम कार्ड ये दलित के नाम पे चला। कोई आपत्ति नहीं है, सब ठीक है। अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कि एक कोई विवाद का सुलहनामा हो रहा है, एक पार्क है, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं था। और उन्होंने बोला कि बारात घर बनेगा, तो ये गलत नहीं था। हाँ, ये देखिए राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक उपलब्धियों के लिए जो भी हुआ देश में वो आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन आपने ये लिखा ना ब्राह्मण महिला को। हाँ, वो ब्राह्मण ही है। चौधरी समाज से। कारस की जो महिला है, जो प्रधान है, वो ब्राह्मण है। कारस की नहाते वो बेलौट की है। हाँ, बेलौट और ये पहाड़ीपुर, वो ब्राह्मण है, फौजी की पत्नी जो है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है, आपको जानकारी नहीं है। और शायद आप मुझसे भी परिचित नहीं है ढंग से। भैया मैं पहली बार ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो इस चीज का वैसे भी समर्थन नहीं करता कि लोकल में जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति हो। लोकल क्षेत्र में कोई भी करे। लालपुर में कितने जाट है, रामपुर में कितने जाट है, मैं तुम्हें काम गिरा दे तू, काम गिरा दे तू। एक वो जाटव की सड़क बनाई हो मैंने, तो मुँह बता के बना दूं। नहीं, सड़क बनानी चाहिए आप लोगों को, इसमें क्या दिक्कत है? आते ही नहीं है तो मैं कहते बनवा दूं भैया, सब बसवा ले घूम रहे। नहीं तो आपको बनानी चाहिए, तो समाज का काम है, ये तो नहीं करोगे तो कौन करेगा। आपसे मैं निवेदन यही करूंगा कि अगर लोकल क्षेत्र में ऐसी स्थितियां हैं, आप योग्य हैं, शिक्षित हैं, देश की सेवा में आप रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? इन मामलों को छवि के ऊपर ही तो हमारा यहाँ पे इजलास में खैर में जब भी तो हमें पूछा था कि हमारी छवि और हमारा इन चीजों को भैया बैठ के अगर सुलझा लें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। भैया उनके पास में बैठना भी गुनाह है, कैसी बात कर रहे हो? मैंने भाईचारे की वो मिसाल पैदा की है, आप मजाक मानोगे।
जाट समाज कभी बीजेपी की रैली में नहीं आया इगलास में आज तक। हमारे कभी समाज नहीं के ही विधायक हैं, जी जी। हमारे ही समाज के विधायक हैं, उन्हें कितनी वोट मिली। बिल्कुल और नहीं मिला, पछता को जाता है। ये जीता जागता सबूत दे देता हूँ मैं आपको। कितनी का, क्या तारीख हुई, 23 तारीख का, 23 मई, सिद्धू कहाँ? अच्छा। 23 मई ब्योहरा में हुई थी रैली, और हमने हाथ खड़े करवाए थे। 80% लोग बसपा वाले थे हमारे साथ में। अच्छा। और हमने ये भी कहा था, ये भाजपा की रैली में आए, गौतम जी से भी अनुरोध किया था मैंने, सांसद जी आपके साथ हैं ये अब से, मैंने अनुरोध करके बुलाया है, आप इनके मान सम्मान का ख्याल रखना। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं है इस चीज को विवादित क्यों बनाया गया? जब एक है पार्क तो उसपे, एक पार्क है तो उसपे क्यों लोग ज्यादा वो कर रहे हैं? उसमें बारात घर तो अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो अगर बारात घर बन रहा है तो बहुत बेस्ट है, वो तो गरीब लोगों के काम आएगा। भाई क्यों बोला था भैया? नहीं तो मुसलमान आ रहे का वहाँ में, का जाट आ रहे, बताओ। सही बात।